जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का फिर से आपके अपने चैनल टैरो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, ओवरऑल आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है, क्या होने वाला है आगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ओवरऑल आज की इनकी एनर्जी कैसी चल रही है। जब भी वीडियो आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। हो सकता है आपके लिए नहीं, किसी और के लिए हो। अपनी पर्सनल रीडिंग के साथ ही जाएं, उसी के ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, सो लेट्स सी। पहला कार्ड है, आप बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है पेशेंस के साथ, रोमांटिक एनर्जीज़ के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। दूसरा कार्ड ये है कि आप अपने पार्टनर से क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो। ओके, किसी के लिए चैनलाइज मैसेज है लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल ब्रेन जो कि लॉजिक पर ज़्यादा जो है काम करता है, उसे इमोशंस समझ नहीं आते, तो आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत एक्टिव हुआ हुआ है आज के दिन। तो आपके दिमाग में हो रहा है ये नहीं होगा तो वैसे होगा, वो नहीं होगा तो वैसे होगा, बट एट द सेम टाइम आपका इमोशनल ब्रेन आप पर जो है इतना हावी है कि जिसके चक्कर में आप चाहकर भी सब कुछ समझते हुए भी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है वाइट कलर आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन आप चाहते हो आपके पार्टनर से आपका हो जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली है। आप और आपके पार्टनर समझ में नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इस सिचुएशन में आप भी इस तरह से फंसे हो कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज एक कॉमन एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी एनर्जीज मुझे दिख रही है। चलिए, आज के दिन थोड़ा सा देख लेते हैं आपके पार्टनर के क्या इमोशंस हैं, इनके मन में आपको लेकर इमोशनली आज के दिन क्या चल रहा है। ओके, चलिए लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड आया है, सॉरी, पहला ही कार्ड आया है सॉरी का। दूसरा कार्ड है कंफ्यूज्ड। तीसरा है गुस्सा और चौथा है शॉर्ट। किसी चीज़ को लेकर परेशान है, हैप्पी। तो अगर आपने जो है डीप फीलिंग्स देखी हैं तो वहाँ पर भी खुशी किसी के लिए चैनलाइज हुआ था, अगर आपने देखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी जो एनर्जीज़ है वो ऐसी एनर्जीज़ इनकी क्यों है, किस चीज़ को लेकर सॉरी कहना चाहते हैं। इनफैक्ट डीप फीलिंग्स में भी अपोलोजाइज आ रहा था। सो लेट्स सी क्या है ऐसा जिसमें वो सॉरी कहना चाहते हैं आपको। सॉरी कहना चाहते हैं आपको, एक सर्टेन लेवल पर छोड़कर चले जाते हैं इस बात के लिए। एक सर्टेन लेवल पर आपको समझते नहीं हैं इस बात के लिए। बच्चों को लेकर जो भी आप दोनों के बीच में है, एक नई शुरुआत को लेकर जब ये नहीं कर पाते हैं कहने के बावजूद भी, तो इस चीज़ को ये सॉरी तरीके से देख रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम इनके दिमाग में बार बार बस ये चल रहा है कि इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। तो ये काफ़ी सॉरी फील करते भी हैं और कई बार हो सकता है आपसे कहते भी हो, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंफ्यूज क्यों है। अरे तीनों ही आ गए, ओके जी। ये तीनों कार्ड्स ना मैं ले लेती हूँ, ठीक है। ये कार्ड्स जो है ना, ये तीनों कार्ड्स ये कहना चाह रहे हैं कि ये कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि आपको लेकर कोई डिसीजन नहीं ले सकते। इस रिलेशनशिप में बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेशन करते हो तो इमोशंस फुलफिल नहीं होते, इसलिए ये कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। लेट्स सी। और ये देखिए सारे कप्स के कार्ड आए हैं ऑलमोस्ट। तो ये कार्ड ये कहता है कि आप इनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, ठीक है। लेकिन इस रिलेशनशिप में इस ब्लेसिंग को ये चाहकर भी लें या इस ब्लेसिंग्स को छोड़ दें, इस कारण से भी ये कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एंग्री क्यों है, गुस्से में क्यों है। ओके, गुस्से में इसलिए क्योंकि इस रिलेशनशिप में सक्सेस आसानी से नहीं मिल रही। सक्सेस के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, साथ होने के लिए बहुत परेशानियां रहेंगी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा रहता है।
ठीक है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। बीइंग अ मेल इनको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ महसूस होती हैं, कुछ चीज़ों को लेकर ये इम्पेशेंट हो जाते हैं, इसीलिए इनको गुस्सा आता है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि जब ये गुस्सा करते हैं ना, तो इनको ये समझ में नहीं आता मैं अपनी स्टबर्ननेस या अपने बिहेवियर में क्या गलत कह रहा हूँ, जिसकी वजह से ये चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। लेकिन ये कार्ड ये भी कहता है कि इनकी एनर्जीज़ कहीं ये ना ड्रेन हो जाते हैं, और जब ये बहुत ड्रेन और ख़ुद को ख़राब महसूस करते हैं ना, तब ये इस तरह का गुस्सा करते हैं। चलिए अब ये और देख लेते हैं शॉक्ड टाइप का क्या लगता है इन्हें, और ऐसा क्या हो रहा है जो ये परेशान हो जाते हैं। अरे माय गॉड, ऐसा हो गया समथिंग लाइक। तो लेट्स सी क्या है ये चीज़। ट्रस्ट को लेकर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये एनर्जी ये भी है, तुमने मुझे ऐसे ही किया था। तो ये वो वाला टाइप का थॉट इनका चलता है, इसलिए कंफ्यूज्ड होते हैं, सॉरी इसलिए शॉक्ड होते हैं, और इन्हें समझ नहीं आता इन्हें क्या रिएक्शन देना है। इन्हें ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि ये आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। हो सकता है आप में से किसी ने कहा हो, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, आपने अगर अपने पार्टनर को कहा है कि आप मुझे मैनिपुलेट करते हो या ऐसा वैसा कुछ, तो इस बात को सुनते हैं तो शॉक्ड हो जाता है, हे भगवान ये मुझे ऐसा कैसे कह रही है, ये क्यों कह रहा है। ठीक है, ये वो एनर्जी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 883 और या फिर 33 अगर मैं कहूँ, या 8 की एनर्जी और नॉलेज की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ऑल्दो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। देखो यहाँ पर जो है सिचुएशन, आर्थिक स्थिति के साथ साथ ये कार्ड भी कुछ इसी तरह की एनर्जीज को दिखा रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी और की सुन रहे हो, आप इनकी मान नहीं रहे, या अचानक से आपका एकदम से व्यवहार कैसे बदल गया, या तो आपने कोई गाइडेंस ली, आपने चीज़ों को समझा, तो अचानक से जब आप कुछ चेंज करते हो ना, और वो एकदम से आपके बिहेवियरल अप्रोच से अपोजिट चेंज दिखता है, तो इनको लगता है ओ माय गॉड अब क्या हो गया। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। ये इस बात को लेकर भी कई बार थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं, आखिरकार हो कैसे गया। ठीक है, अब ये होता क्या है ना कि जब आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, जब आप चीज़ों को समझते हो और उसके लिए सही गाइडेंस लेते हो, और अगर आपको किसी ने सच में सही गाइडेंस दी है, जिस किसी से भी आपने ली, अगर वो आपको समझ में आ गई सही तरीके से मिल गई, तो डेफिनेटली चीज़ें आप बिल्कुल चेंज कर सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की ऊर्जा चेंज करने की भी ऊर्जा है। ठीक है, बॉटम से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कोर्ट केस। आपके पार्टनर अपने पहले पार्टनर या अपने प्रेजेंट पार्टनर से कोर्ट केस करके आपके पास आए, रिलेशनशिप को जो है कहीं ब्रेक करके आपके पास आए, ऐसी सिचुएशन बनती है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हैप्पी क्यों है ये। ओके, हैप्पीनेस का क्या कारण है, शादी करना चाहते हैं या इर्द गिर्द कहीं शादी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा आ गई है, यहाँ पर आपकी ऊर्जा चल रही थी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो क्लियर इंडिकेशन है आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत है, सब कुछ ठीक है, एक दूसरे को आप कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, बस सिचुएशनल चीज़ों को आपको ठीक करना है। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या ऐसी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, तो उसमें क्या होने वाला है। इमोशनली बहुत परेशान है आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो इन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो इन्होंने गलतियाँ की, उस चीज़ का ना सिर्फ कर्मा मिल रहा है, बल्कि इन्हें एहसास भी है कि मैंने गलत किया है। खास करके तब अगर आपके पार्टनर अगर जो किसी भी तरह से फादर फिगर हैं तो। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे आज की डेट में जितना अटैच्ड हैं, उतना अटैच्ड वो उस पार्टी से नहीं है जिसके पास ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि इनके दिल की लगी इन पर इतनी हावी है कि जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आप में से अगर किसी को ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर पर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है या कोई ऐसी नेगेटिविटी है जिस वजह से वो पहले तो ऐसे नहीं थे आज हो गए, तो कुछ हद तक यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। प्रोमिनेंटली ब्लैक मैजिक है या नहीं, उसके लिए आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिमाग में लस्ट है, जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ वो गए हुए हैं, वहाँ पर उस थर्ड पार्टी की तरफ से एक अजीब तरह का नेगेटिव एनर्जीज हैं, जिससे आपके पार्टनर बहुत बंधे हुए हैं। व्यवहार भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने से भी डरते हैं। ठीक है, ये इंसान का थोड़ा सा होता है ना डोमिनेटिंग नेचर, मेरे को छोड़ के नहीं जाओगे, समथिंग लाइक मेल फीमेल जो भी आप हैं उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, यस, जो भी ये पर्सन है ये बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो थर्ड पार्टी प्रोमिनेंटली निकल के आई है। ये पर्सन आपके पार्टनर को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, और ये आसानी से जाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं लगता। रैदर ये आपके पार्टनर को और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, इस तरह की बातें यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रही हैं। टावर मूवमेंट इसीलिए है, देखो मंगल भी इस समय जो है ना
नीच का चल रहा है, हालांकि नीचता भंग हुई भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है ना, वो सिचुएशन ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि आप और आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगी। भाई कोई मिराकल नहीं होता, चीज़ों को ठीक करना पड़ता है बातचीत से, समझ कर साथ, सोच के साथ। और एक चीज़ है, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आपके पार्टनर, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी सिचुएशन में गया, वो जो थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला बंदा है ना, वो भी किसी को छोड़कर ही ऐसे ही आया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर जो है पेयर किसी का बनना हो और पेयर जो है किसी का बन गया, तो इस तरह की मिक्स एंड मैच एनर्जीज हो सकती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैंने बिना कन्फ्यूजन के बताया है। अगर आपने वीडियो स्किप नहीं की है तो डेफिनेटली आपको समझ ज़रूर आएगा। चलिए, सो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। आप में से किसी के पार्टनर जब वापस आएंगे ना, तो पहली बार थोड़ा सा रोएंगे आपके आगे, अरे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, समथिंग लाइक, और आपको लगेगा ये ना झूठ बोल रहा है मुझसे अभी भी, या झूठ बोल रही है अभी भी मुझसे, ये मुझे बुद्धू बना रही है। आपको खुद से महसूस होगी ये चीज़, क्योंकि आपके पार्टनर ने जो डिसीजन लिया ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का, ये इन्होंने खुद से लिया, जान के लिया। ये कार्ड ले लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही श्री राम जी के चरणों में यहाँ आया है। देखो, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे कि भाई आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में इस रिलेशनशिप को हो सकता है ठीक करें, थर्ड पार्टी सिचुएशन को कुछ ठीक कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा है, जो भी अनवांटेड रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में है उसको ठीक कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरह से एनी हाउ आपके पार्टनर की तरफ से थर्ड पार्टी सिचुएशन से अलग सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल में है, तो किसी तरह का प्रपोजल हो सकता है। अब देखो, मैंने जैसा कि कहा, शादी कर सकते हैं अगर आपके पार्टनर, तो डेफिनेटली ये कमिटमेंट रिलेशनशिप वाला टाइप का रखेंगे और शादी ज़रूर करेंगे, एक चेन ज़रूर ब्रेक करेंगे और वो ब्रेक करके आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ये इनकी कोशिश है। अब चाहे इनके पार्टनर से इनका डिवोर्स हो ना हो, ये एक अलग बात है, ठीक है। बड़ी हिम्मत के साथ आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लायन की एनर्जी बहुत ही लॉयल, बहुत ही हार्श और प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, ठीक है। मैग्निफिकेंटली जिसे हम बोलते हैं, ये चीज़ें जो है चलती हैं। अब अगर मैं बोलूँ तो थ्रॉन्स तो हैं ही इस रिलेशनशिप में। थ्रॉन्स इसलिए हैं क्योंकि भाई आसान थोड़ा है, ठीक है ना। तो ये वो सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर दिखाएंगे सब कुछ अच्छा, लेकिन आपने देखना है कि अच्छा है या ये धोखा है, क्योंकि बी अवेयर ऑफ का कार्ड आया है बॉटम से। एक चीज़ और है, पेशेंस के साथ चलना। अगर ये पेशेंस आपको सही फ्रूटफुल रिजल्ट देती है तो ही मैरिज संभव है, ठीक है। ये बैक टू बैक लास्ट 3 बॉटम से कार्ड्स थे जो मैंने आप लोगों के लिए निकाले। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए भोले बाबा की क्या ब्लेसिंग्स हैं, बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको करना चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल वालों के लिए क्या है, आपको थोड़ा सा भगवान शिव जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा है। इस तरह से करने से आपको थोड़ा सा बेटरमेंट फील होगा, आपको जो भी आपकी डिज़ायर है वो आपकी पॉजिटिवली पूरी हो सकती है, ठीक है। दूसरा कार्ड देख लेते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। महाकाल, डिवाइन टाइमिंग। मैंने कहा ना, वहाँ से वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ से जो है डिवाइन टाइमिंग का वेट है। अगर आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हैं तो सिचुएशन ठीक रहेगी। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, वो आपके कार्मिक कनेक्शन है। ये आपके साथ पहले भी कनेक्टेड थे किसी पैराडिगम, किसी भी समय से, किसी भी पास्ट या इस तरह की सिचुएशन में, ठीक है। आज आपके बाद आपके पास दोबारा कनेक्ट हुए हैं तो भी इसी तरह की सिचुएशन है। बट एक बात का ख्याल रखें, अपने इमोशंस को आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे तो चीज़ें जो है ठीक नहीं होंगी। किसी के लिए ना पास्ट लाइफ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई है, बहुत स्ट्रांग आई है। अब ये चैनलाइज मैसेज है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पास्ट लाइफ जैसा टाइप का कनेक्शन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनलाइज मैसेज में यहाँ पर ये पास्ट का इसलिए नहीं दे रही, जैसे मानो किसी के लिए ना ये कार्ड में बहुत प्रोमिनेंटली ये चीज़ आई है कि जैसे जो पार्टनर आपसे कनेक्टेड हैं, अगर वो थोड़े से ज़्यादा एज में हैं, ठीक है, खास करके अगर वो फीमेल हैं और वो थोड़े से ज़्यादा एज में है, या आप फीमेल हो, आप थोड़े ज़्यादा एज में हो, जिस पर्सन को आप पसंद करते हो वो कम एज में है, तो ऐसा हो सकता है पास्ट लाइफ में आप कैसे भी कनेक्टेड हो। अब ये चैनलाइज मैसेज है, आपसे रेजोनेट करता है तो रखें, अदरवाइज़ ये छोड़ दीजिए, हर किसी के लिए नहीं है।
तो इसमें ना ऐसा दिखाई देता है जैसे शायद किसी भी लास्ट लाइफ में आपकी डेथ किसी भी बीमारी से हुई हो, ऐसा हो सकता है, और अनटाइमली हुई हो, इस वजह से आप अपने पार्टनर से अलग हुए हो, जो पार्टनर अब मिले हैं। तो इस तरह की एनर्जी बिल्कुल हो सकती है। अभी किसके लिए है मैं ये तो नहीं कहूँगी, बट हाँ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे किसी के लिए वाइब्रेंटली कनेक्ट हुई किसी से। तो अगेन जितनी आपसे कनेक्ट होती है उतना रखें। So thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी बात सही लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती हूँ, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। सभी रीडिंग्स जनरल होती हैं, तो जितनी आपसे कनेक्ट करती हैं उतनी ही रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय श्री राम जी, बाय बाय।